Hello all of you. Good evening. Welcome to CSIR Life Science with RT Zoology by Rana TZ. So, today I will discuss the basics terminology of population ecology. पिछले वीडियो लेक्चर्स में हम कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी की बात किए थे वो इकोलॉजी के. आज हम बात करेंगे बेसिक्स टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी. अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और पिछले वीडियो लेक्चर्स को जाके आप हमारे प्लेलिस्ट से इकोलॉजी जो प्लेलिस्ट है वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने इकोलॉजी के बेसिक्स टर्मिनोलॉजी कौन कौन से बताए हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अगर हम पॉपुलेशन इकोलॉजी की बात करते हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजी को जानना हमारे लिए मस्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले. तो सबसे पहले बात आती है डेंसिटी की. डेंसिटी मीन्स आप समझ सकते हैं कि घनत्व की यहाँ बात हो रही है. तो डेंसिटी मीन्स कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल, अगर इंडिविजुअल या पॉपुलेशन की जो संख्या है उसे हम डेंसिटी कहते हैं. मीन्स कि अगर कोई एक एरिया है, कोई हैबिटेट है, यहाँ पे इसमें जो जितनी पॉपुलेशन है ये सब क्या है, इस हैबिटेट की डेंसिटी हुई. ओके, तो डेंसिटी भी टू टाइप्स के हैं. एक क्रूड डेंसिटी है और एक स्पेसिफिक डेंसिटी है. क्रूड डेंसिटी का मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे कि अगर मान लीजिए कोई हैबिटेट है, ओके, अगर ये कोई हैबिटेट है तो इस हैबिटेट के अंदर जो पॉपुलेशन है, जो लोगों की पॉपुलेशन है, वो रैंडमली कहीं भी वो रह रहे हैं. मीन्स कि कोई स्पेसिफिक कोई जगह नहीं है कि वो कहाँ रहेंगे. तो मीन्स कि जो रैंडमली पॉपुलेशन है किसी हैबिटेट के अंदर इधर उधर कहीं भी जाके रह रहे हैं तो उसे हम क्रूड डेंसिटी कहेंगे. ओके, अगर वही स्पेसिफिक डेंसिटी की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि ये कोई हैबिटेट है. इस हैबिटेट के अंदर में ये जो एरिया है यहाँ पे मौसम अच्छा रहता है. मान लीजिए ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इमेजिन करिए कि ये जो एरिया है इतना, यहाँ पे हमेशा फेवरेबल कंडीशन रहती है. फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि ना ज़्यादा गर्मी पड़ती हो, ना ज़्यादा ठंडी पड़ती हो, और ना ज़्यादा बारिश होती हो. तो मीन्स कि ये जो एरिया है फेवरेबल कंडीशन है. तो इस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं, इस एरिया में या मीन्स इस हैबिटेट में जितने भी जो पॉपुलेशन की जो नंबर ऑफ पॉपुलेशंस हैं, मीन्स कि जो पॉपुलेशन की जो संख्या रहती है इस एरिया में, उसे हम स्पेसिफिक डेंसिटी कहेंगे. और रैंडमली जो कहीं भी रह रहा हो उसे हम क्रूड डेंसिटी कहेंगे. ओके, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी. आप रिलेट कर पा रहे हैं कि क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी में क्या डिफरेंस है. ओके, अगर हम नेटेलिटी की बात करते हैं तो नेटेलिटी मीन्स कि बर्थ रेट, मीन्स कि बर्थ की कितनी रेट है उसे हम नेटेलिटी कहते हैं. किसी भी पॉपुलेशन में बर्थ रेट कितनी है उसे हम नेटेलिटी कहते हैं. तो नेटेलिटी भी टू टाइप्स के हैं. एक मैक्सिमम नेटेलिटी है और एक इकोलॉजिकल नेटेलिटी है. ओके, तो जो मैक्सिमम नेटेलिटी है, मैक्सिमम नेटेलिटी मीन्स कि अत्यधिक बर्थ रेट. ओके, तो मैक्सिमम नेटेलिटी तभी हो पाएगी जब कोई आइडियल कंडीशंस के अंडर में अगर बर्थ रेट है, अगर बर्थ अंडर आइडियल कंडीशंस के में हो रही है तो नेटेलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी. नहीं तो क्या कि जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उसमें इकोलॉजिकल नेटेलिटी होती है, यानी फर्टिलिटी रेट होती है. मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ये आइडियल कंडीशन है तो यहाँ पे मैक्सिमम नेटेलिटी होगी. क्यों? क्योंकि अंडर आइडियल कंडीशन में ही, यानी एक लेबोरेटरी में ही हम अधिक से अधिक बर्थ करा सकते हैं, जिसे हम फिजियोलॉजिकल नेटेलिटी भी कहते हैं या फिकंडेटिव रेट भी कहते हैं. फिकंडेटिव मीन्स आप ये कह सकते हैं, फिकंडेटिव रेट का एग्जांपल ये है कि जो इंडिविजुअल्स अधिक से अधिक बर्थ ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस करे उसे हम फिकंडेटी कहते हैं. तो मैक्सिमम नेटेलिटी आपको याद रखना है कि वो अंडर आइडियल कंडीशंस होता है, यानी फेवरेबल कंडीशन में होता है, और जो इकोलॉजिकल नेटेलिटी है यानी जो फर्टिलिटी रेट है वो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंडर में होती है.
तो जो मैक्सिमम नेटेलिटी है वो फेवरेबल कंडीशन यानी कि आइडियल कंडीशन के अंडर में होगी, और जो इकोलॉजिकल नेटेलिटी है वो इन्वायरमेंटल एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंडर में होगी। ओके, इसके अलावा दो और टर्म्स हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी के, एक मोर्टेलिटी है और एक डिस्पर्सन है। मोर्टेलिटी मतलब कि डेथ रेट, किसी भी पॉपुलेशन में डेथ रेट कितनी है उसे हम मोर्टेलिटी कहते हैं। ओके, मोर्टेलिटी भी टू टाइप्स के हैं, एक मिनिमम मोर्टेलिटी है और एक इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी है। तो मिनिमम मोर्टेलिटी मीन्स कि हम जो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें हम अपनी मर्जी से तो मोर्टेलिटी रेट को घटा नहीं सकते। वो तो मिनिमम मोर्टेलिटी यानी मोर्टेलिटी रेट को घटाएंगे तभी जब कोई फेवरेबल कंडीशन हो या लेबोरेटरी हो। मीन्स कि इसमें भी जो मिनिमम मोर्टेलिटी होगा वो फेवरेबल कंडीशंस यानी कि लेबोरेटरी यानी आइडियल कंडीशंस के अंडर में होगा। ओके, और वही जो इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी है मीन्स कि वो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में होगा। ओके, तो आपको आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि मिनिमम मोर्टेलिटी किस अंडर में होगा और इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी किस अंडर में होगा। ओके, अगर हम डिस्पर्सन की बात करते हैं, डिस्पर्सन मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है किसी भी क्षेत्र में, जो डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न होता है उसे हम डिस्पर्सन कहते हैं। डिस्पर्सन का मतलब ही होता है फैलाव। ओके, तो डिस्पर्सन भी थ्री टाइप्स के हैं, एक क्लम्प डिस्पर्सन है, एक रैंडम डिस्पर्सन है और एक रेगुलर डिस्पर्सन है। क्लम्प डिस्पर्सन का मतलब क्लम्प से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लम्प मीन्स कि गुच्छे, मीन्स किसी भी चीज़ के जो गुच्छे होते हैं उसे हम क्लम्प डिस्पर्सन कहते हैं। मीन्स कि अगर कोई ये हैबिटेट है, अगर ये कोई मान लीजिए कोई एरिया है या कोई गांव है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे मीन्स कि थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर गुच्छे में जो पॉपुलेशंस हैं, ओके, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ स्पेस दे देकर गुच्छे में पॉपुलेशंस हैबिटेट कर रहे हैं, मीन्स कि वो क्लम्प डिस्पर्सन हुआ। ओके, उसी तरह दूसरा रैंडम डिस्पर्सन है। रैंडम डिस्पर्सन का मतलब क्या, ये कोई एरिया है, इस एरिया में जो पॉपुलेशन है वो जहाँ मन वहाँ रह रही है, रैंडमली रह रही है। ओके, उसे हम रैंडम डिस्पर्सन कहते हैं। रेगुलर डिस्पर्सन का मतलब क्या है कि एक रो में, एक सीरीज में जब पॉपुलेशन रह रही है, या फिर एक कह सकते हैं कि जब भी हम खेतों में देखते हैं तो जब भी हम बोते हैं अनाज को तो क्या होता है कि रैंडमली हम नहीं लगाते उसे एक रेगुलर, एक रो, एक सीरीज में हम लगाते जाते हैं, जिसे हम रेगुलर डिस्पर्सन कहेंगे। ओके, मान लीजिए कोई खेत है तो इसमें जो भी प्लांट्स को हम लगाते हैं तो उसे हम एक रो में लगाते हैं, रैंडमली कभी भी नहीं लगाते हैं। ओके, तो वो रेगुलर डिस्पर्सन हुआ। ओके, तो जो डिस्पर्सन मीन्स कि फैलाव, जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है उसे हम डिस्पर्सन कहते हैं। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर्स था आपको समझ में आया होगा। तो पॉपुलेशन हो या ओवरऑल जो पूरी साइंस है या बायोलॉजी है, उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स को जानना मस्ट होता है हमारे लिए। और पूरी जो साइंस है, पूरी जो बायोलॉजी है, वो सब टर्मिनोलॉजी बेस्ड है। ओके, आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा एंड फर्दर शेयर इन योर लार्ज फ्रेंड सर्कल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू दिस, थैंक यू सो मच।